बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिम की आवाज़ सुनने वाले सब नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं महमूद गजनवी का दौर था। एक शख्स की तबीयत नासाज हुई तो तबीब के पास गया और कहा कि मुझे दवाई बना के दो। तबीब ने कहा कि दवाई के लिए जो चीजें दरकार हैं सब हैं सिवाय शहद के। तुम अगर शहद कहीं से ला दो तो मैं दवाई तैयार किए देता हूँ। इत्तफाक से मौसम शहद का नहीं था। इस शख्स ने हकीम से वो डबिया पकड़ी और लोगों के दरवाजे खटखटाने लगा, मगर हर जगह से मायूसी हुई। जब मसला हल ना हुआ तो वो महमूद गजनवी के दरबार में हाजिर हुआ। कहते हैं वहाँ अयाज ने दरवाजा खोला और दस्तक देने वाले की रुदात सुनी। इसने वो छोटी सी डबिया दी और कहा कि मुझे इसमें शहद चाहिए। अयाज ने कहा आप तशरीफ रखिए, मैं बादशाह से पूछ कर बताता हूँ। अयाज वो डिबिया लेकर बादशाह के सामने हाजिर हुआ और अर्ज की कि बादशाह सलामत, एक साहिल को शहद की जरूरत है। बादशाह ने वो डिबिया ली और साइड में रख दी। अयाज को कहा कि 3 कैन शहद के उठा के इसको दे दिए जाएं। अयाज ने कहा हजूर, इसको तो थोड़ा सा शहद चाहिए, आप 3 कैन क्यों दे रहे हैं? बादशाह ने अयाज से कहा वो मजदूर आदमी है, इसने अपनी हैसियत के मुताबिक मांगा है। हम बादशाह हैं, हम अपनी हैसियत के मुताबिक देंगे। मौलाना रूमी फरमाते हैं आप अल्लाह पाक से अपनी हैसियत के मुताबिक मांगे, वो अपनी शान के मुताबिक अता करेगा। शर्त ये है कि मांगे तो सही। सुभान अल्लाह।